साथियों नमस्कार। जो लोग उपनिषद के बारे में जानते हैं उन सबको शायद पता ही होगा। जो उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद है वह है बृहदारण्यक उपनिषद। और बृहदारण्यक उपनिषद जो लिखा गया है वो शतपथ ब्राह्मण का ही एक अंश है। शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा? शतपथ ब्राह्मण को लिखा है महर्षि याज्ञवल्क्य ने। वही महर्षि याज्ञवल्क्य जो जनक के दरबार में गार्गी के साथ अपने वाद संवाद के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं ये महर्षि याज्ञवल्क्य कौन थे। करीब ईसा से 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व इनका जन्म काल बताया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार इनके पिता का नाम ब्रह्मराज और माता का नाम सुनंदा था। और जबकि श्रीमद् भागवत के अनुसार इनके पिता का नाम देवराज था। तो बचपन से ही ये बताए जाते हैं कि बड़े मेधावी थे। इनके मामा थे महर्षि वैशंपायन जो महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। और बताया जाता है कि उन्होंने बचपन में इनको यजुर्वेद संहिता कंठस्थ करा दी थी। वास्कल ऋषि ने इनको ऋग्वेद संहिता का ज्ञान दिया। तो इनके बारे में यह है तो जो महर्षि वैशंपायन हैं, एक बार तप के ऋषियों ने ये निश्चित किया कि जो भी पर्वत पे आएंगे ऋषि, जो उनका आना अनिवार्य है, जो नहीं आएगा उसको ब्रह्म हत्या का भागी बनना पड़ेगा। और जब अगले दिन जाना था महर्षि वैशंपायन नहीं जा पाए क्योंकि उनके पिता का शायद कोई श्राद्ध कर्म था, इस वजह से वो नहीं जा पाए। अब उन्होंने कहा कि ब्रह्म, क्योंकि शिष्य मेरे हैं, मेरे साथ ब्रह्म जो हत्या का पाप है उसके भागीदार ये भी बनेंगे। उन्होंने जाके शिष्यों से कहा क्योंकि मैं तुमको ज्ञान भी देता हूँ, तुम मुझसे ज्ञान भी लेते हो, मुझसे ज्ञान के तुम भागीदार बन रहे हो, तो जो मुझसे जो पाप हो गया है उसके भी तुम भागीदार बनोगे। तो उसमें जो वहाँ पर याज्ञवल्क्य थे उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा आप भी इनसे उम्मीद करते हैं, इन तीतरों से? मैं इन सब के बदले में ये सब प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को 2-3 बार उन्होंने कहा। ये कहते हुए महर्षि वैशंपायन बड़े क्रोधित हुए, बोले तू बड़ा अहंकार करता है, तुझे इतना अहंकार हो गया, तू इतने ब्रह्म वेत्ताओं का तू अपमान कर रहा है, तुझे मैंने जो सिखाया है तू उसको उगल दे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने याज्ञवल्क्य ने वो सारा ज्ञान उलट दिया। तो इसीलिए और उन अपने शिष्यों ने कहा अब तुम तीतर बन के इनको चुग लो। और तीतर बनकर उनके शिष्यों ने वो सारा ज्ञान चुग लिया। तो इसलिए इसको तैत्तिरीय यजुर्वेद भी कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद भी कहते हैं इसको। उसके बाद भी याज्ञवल्क्य और एक गुरुकुल में गए, वहाँ भी उनके साथ गुरु के साथ उनकी बनी नहीं। तो फिर उनको लगा कि अब मैं गुरुओं से शिक्षा नहीं लूँगा। उन्होंने निश्चय किया कि मैं सूर्य भगवान के पास जाकर ज्ञान मांगूंगा। उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या शुरू की, ऐसा कहा जाता है। तपस्या करने के बाद भगवान सूर्य उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बोलो मांगो क्या है? उन्होंने कहा मुझे यजुर्वेद का वो मुझे बातें बताइए जो आज तक किसी ने न कही हो। तो उन्होंने फिर सरस्वती माँ से अनुरोध किया कि इनकी जिह्वा पर बैठ के उनको ज्ञान दें। और ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती माँ ने उनको ज्ञान दिया। तो उसके बाद वो जो यजुर्वेद का जो भाग रचा गया उसको शुक्ल यजुर्वेद भी कहा जाता है, क्योंकि वो घोड़े के रूप में सूर्य भगवान आए थे, तो इसको वाजस्नेय यजुर्वेद भी इसको कहा जाता है। उसके बाद उनकी ख्याति बड़ी बढ़ती चली गई एकदम, और इनके शिष्य बढ़ते चले गए। एक बार जो उसमें जो
मैथिली के राजा थे जनक। देवसेन जनक उनको कहते हैं। जनक भी एक पद बन गया था। ये वो नहीं जो सीता माता के पिता थे, मतलब उनके कुल का नाम ही फिर जनक पड़ गया। जो उसमें जो मिथिल के नरेश थे, जो जनक थे उसमें, उन्होंने ये कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान लेना है और ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मुझे एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने एक आयोजन किया। उन्होंने कहा जो भी राज्य दरबार ये एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जो भी इसमें ब्रह्म ज्ञान अपना ज़्यादा जीतेगा, जो दिखाएगा, उसको 1000 गायों के सींगों पर स्वर्ण जटित जो सींग हैं उनके, वाली गायें उनको दान में दी जाएंगी। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उनकी कात्यायनी से शादी हो चुकी थी, तो उसमें उनके हालात अच्छे नहीं थे। तो उन्होंने कात्यायनी को आश्वासन दिया, तुम बेफिक्र रहो, अब तुम हमारे घर में सब कुछ सुकून, पैसे, पूरा सोना होना आ जाएगा, तुम बढ़िया करके घर चलाना, और ये मुझे ही जीतना है। तो वहाँ चले गए। तो जब पहुँचे आश्रम में, जब ये घोषणा हुई, तो बड़ी देर तक वहाँ पर पूरे सभा में कोई कुछ नहीं बोला। तो इन्होंने फिर अपने शिष्यों से कहा कि गायें हाँक चलो, गायें हाँक चलो, ये उन्होंने कहा। तो जो उनके एक पुरोहित थे, अश्वला, उन्होंने कहा ऐसे कैसे ले जाओगे, तुमने कोई जीते तो नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ, मुझे गायों की ज़रूरत है, मैं इसलिए इनको ले जा रहा हूँ। बोले नहीं, तुम पहले अपना ज्ञान दिखाओ। तो उस पर उनके साथ जो चर्चा हुई, जो वाद विवाद हुई, उसमें जो अश्वला थे वो पराजित हुए। और ये फिर उनके साथ वहाँ पर जो और भी उसमें के विद्वान थे, अर्थभागा, भुज्यु, उशस्ता, काहोला, उद्दालक आरुणि, जो इनको पहले गुरु भी थे इनके, वक्तनु और साकल्य। और साकल्य के लिए तो ऐसा कहा जाता है, इनको सूर्य से भी वरदान था, जो तुम्हें हराएगा या क्रोध दिलाएगा तुमको, और तुम उस पर अगर कहोगे तो उसका सर फट जाएगा। तो साकल्य ने भी इनके साथ बड़ी देर तक वाद विवाद किया। इन्होंने कहा कि साकल्य से जा, तुम्हारा सर फट जाए, और ऐसा कहा जाता है कि वहीं साकल्य का सर फट गया था। ऐसी उक्ति, ऐसा भी लिखा गया है पुराणों में। तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर फिर वो जीत गए थे, और जीतने के बाद वो सारी गायें और सब ले गए, और उसको जो जनक हैं उन्होंने अपना ब्रह्मर्षि, अपना राजर्षि उनको बनाया, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब उनकी कहानी। तो उन्होंने काफ़ी ग्रंथों की रचना की। उन्होंने, जैसे मैंने कहा, शतपथ ब्राह्मण उन्होंने लिखा, और उन्होंने याज्ञवल्क्य शिक्षा नामक ग्रंथ लिखा, याज्ञवल्क्य स्मृति उन्होंने लिखा, शतपथ ब्राह्मण मैंने कह ही दिया। योगी याज्ञवल्क्य भी, योग पर भी उन्होंने अनुपम ग्रंथ उन्होंने लिखे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अद्वैत के पहले जो प्राथमिक जो संत हैं, ऋषि हैं, विद्वान हैं, वे अद्वैत के पहले ऋषि माने जाते हैं, जिन्होंने नेति नेति कहकर आत्मा के ऊपर जोर दिया। इन्होंने आत्मा और ब्रह्म की शिक्षा दी। इसी के बाद पर उनकी, ऐसा भी कहा जाए, जो मैत्री जो थी, जो उसी में जनक के एक मंत्री की कन्या थी, उनके साथ भी, उनके साथ बड़ा एक बात संवाद हुआ। उसमें भी जब उनने पहली बार ब्रह्मलोक के बारे में सवाल किया, तो उनको भी क्रोध आ गया। उसमें राजा जनक ने कहा, आप बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आप ज्ञान आपने अपने जीवन में उतारा नहीं। उन्होंने क्षमा याचना की, और फिर मैत्री से कहा, मुझे अपना शिष्य बना लो। मैत्री ने कहा, नहीं, आप तो इतने विद्वान हैं, यहाँ पर विद्वान कोई है नहीं इस पूरी दरबार में, पूरी सभा में, तो मैं आपको पति के रूप में वर्ण करूँगी। तो कात्यायनी ने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं की, और मैत्री इनके घर में इनकी दूसरी पत्नी बनकर आई। और बाद में ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपना संन्यास की ओर जा रहे थे, वैराग्य ले रहे थे, तो वहाँ पर भी किस्सा है, जनक ने उनसे कहा, मैं वैराग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अगले दिन ये अपनी पत्नी मैत्री के साथ, जो मैत्री भी इनके साथ संन्यास को गई, उसके साथ आए, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने फिर राजा जनक से कहा, राजा जनक ने, ये क्या कर रहे हो आप? बोले नहीं, जब तक मैं इस चीज़ को कहता नहीं तो आपको कैसे दिलाता।
बोले नहीं नहीं ये गलत बात है, आप इसको त्याग दीजिए। नहीं, उसने कहा जिस तरह से पर्वत से उतरा हुआ पानी नहीं आ सकता, बस मैं भी अब अपने उससे नहीं हटूंगा। खैर मैत्री के साथ भी इनके कहा जाता है, जब वो अपना बंटवारा कर रहे थे, ये इस बैरागी के समय की बात है, जब उन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाया, दोनों को, बोलो आप दोनों मेरी प्रिय पत्नियों के सामने आ जाओ, मैं कल से बैरागी लेना पाता हूँ, जो ये धन संपत्ति यहाँ पर है आप लोग इनमें मिल बांट लो। और कात्यायनी ने उसको बड़ी सहर्ष स्वीकार कर लिया, ऐसा कहा जाता है। मैथिली ने कहा नहीं, आप क्या लेना चाहते हैं? बोले मुझे आप ये सोना चांदी इससे मुझे आकर्षित करोगे? नहीं, आप ऋषि बैरागी की खोज में जा रहे हैं, आप आत्मा की खोज में आप जा रहे हैं, तो मुझे भी अमरता का सुख चाहिए, इसलिए मुझे भी ये नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, ऐसा कहा जाता है। तो कात्यायनी को सब संपत्ति देके बड़े खुशी के साथ याज्ञवल्क्य मैत्री के साथ वन को चले गए। तो यह है महर्षि याज्ञवल्क्य की कहानी, जो मैंने विभिन्न स्रोतों से पढ़ी। थोड़ा आप भी पुष्ट कर लीजिए, तो आगे भी ऐसे हम कुछ बातें करते रहेंगे, और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैसी लगी आज की ये बात मुझे ज़रूर बताइए, आपकी प्रतिक्रिया आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा हौसला बढ़ाने। आप किस बारे ऋषि के बारे में, किसी वैदिक विद्वान के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे सूचित करें, मैं संसाधन से खोज के आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।